So in this class we will see Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase. Hershey and Chase experiment. Okay. First of all, when this experiment conducted in 1952, gives unequivocal proof. It gives unequivocal proof for DNA as genetic material. DNA as genetic material. डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये बोलने के लिए, बताने के लिए प्रूफ जो है अनइक्विवोकल प्रूफ गिवन बाय हर्शे एंड चेस. ओके, and after unequivocal proof there was no doubt at all. Unequivocal means 100% proof. Now how this person Hershey and Chase, how they conducted experiment? They conducted experiment on T2 bacteriophage. T2 bacteriophage. Okay. So how Hershey and Chase are doing experiment? By using T2 bacteriophage use करेंगे ये लोग. What is bacteriophage? At least you should know that one. What is bacteriophage? It's a bacterial virus. I can say bacterial virus. The virus which attack bacteria. ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक कर रहे हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलेंगे. यूजिंग radioactive isotopes. Radioactive isotopes sulfur 35 and phosphorus 32. इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको. What is sulfur 35 and phosphorus 32? इसी पे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस हैं यहां पर. Using radioactive isotope sulfur 35 and phosphorus 32. And one should remember, to understand this Hershey and Chase experiment, compulsory you should know sulfur is a component of protein. सल्फर प्रोटीन में हो सकता है, डीएनए में कभी भी नहीं हो सकता सल्फर. ये अच्छे से समझ जाना है आपको. सल्फर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में हो सकता है, डीएनए में नहीं हो सकता. देयर आर सम सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं. सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड लाइक मिथियोनाइन, सिस्टीन, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं. जबकि फास्फोरस किसका कंपोनेंट है? डीएनए का कंपोनेंट है. मतलब हम अच्छे से याद रख लेंगे सल्फर 35 प्रोटीन में होगा, फास्फोरस 32 डीएनए में होगा. ये क्या है? हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट समझने के लिए की पॉइंट है ये. अगर ये समझने आएगा तो ही समझने आएगा हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट. सल्फर 35, it is the integral part of protein. Phosphorus 32, it is the integral part of DNA. Yes. Any question here up to this? Now let's see the experiment. What is the actual experiment of Hershey and Chase? Actual experiment क्या है देखिए. How they are doing experiment Hershey and Chase. First of all, they use a bacteriophage. Bacteriophage कैसा ड्रॉ करते हैं हम? हेक्सागोनल हेड होता है उसका, एंड देन एक कॉलर, फिर एक टेल, ऐसे होते हैं. टेल फाइबर्स बोलते हैं. टोटल 6 टेल फाइबर्स होते हैं. ये रहा बैक्टीरियोफेज. ठीक है, और ये बैक्टीरियोफेज के अंदर का डीएनए है. ठीक है, सो दिस इज द बैक्टीरियोफेज labeled with
सल्फर 35, बैक्टीरियोफेज प्रोटीन लेबल्ड विथ सल्फर 35, लेबल्ड विथ सल्फर 35। इसका मतलब है डीएनए में थोड़ी सी भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है इसके। whether the DNA is radioactive or protein is radioactive if it is having sulfur 35, protein is having radioactivity, DNA is not having radioactivity। ठीक है। now this bacteriophage is allowed to infect the bacteria। ये बैक्टीरियोफेज जाकर इन्फेक्ट करेगा कोई बैक्टीरिया को, इन्फेक्ट करेगा। when it infect, whether it inject protein or inject DNA, whether it inject protein or DNA, तो ये डीएनए इंजेक्ट करेगा, प्रोटीन इंजेक्ट नहीं करेगा। आप मुझे बस सोच के बताइए, अब रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर है या बैक्टीरिया के बाहर है? वेदर रेडियो एक्टिविटी इज विद इन द बैक्टीरिया और आउटसाइड द बैक्टीरिया। आउटसाइड द बैक्टीरिया है रेडियो एक्टिविटी। वायरसेस आर वेरी सिंपल इन देयर स्ट्रक्चर। वायरसेस हैव न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर, मतलब वायरसेस हैव ओनली टू केमिकल कंपोनेंट्स, वन इज न्यूक्लिक एसिड, वन इज प्रोटीन। अब डीएनए तो बैक्टीरिया में आ चुका है। व्हाट इज आउटसाइड द बैक्टीरिया? प्रोटीन कोट है ये। सो आई कैन राइट दिस इज द प्रोटीन कोट of bacteriophage. It is empty. Why it is empty? Because DNA of the bacteriophage injected into bacterial cell, just like HIV. How HIV attack the cell? HIV attack the macrophages and inject the RNA। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में नहीं जाएगा, सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा, इंजेक्ट करेगा। दिस स्टेप इज कॉल्ड इन्फेक्शन। दिस स्टेप इज इन्फेक्शन बोलेंगे स्टेप को। ओके, नाउ इन्फेक्शन के बाद दिस इज हुज डीएनए? बैक्टीरियोफेज डीएनए। रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव? नॉन रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी तो प्रोटीन कोट में है। अब यहां पे सेकेंड स्टेप करना ब्लेंडिंग बोल के। सो कई स्टूडेंट बोलते हैं व्हाट इज ब्लेंडिंग, व्हाट इज इन्फेक्शन? Infection means bacteriophage inject the DNA. Blending means detachment of bacteriophage. Detachment of bacteriophage. ये डिटैच हो चुका है, सेपरेट हो गया है, डिटैच हो गया है, ब्लेंडिंग बोलेंगे वो स्टेप को। एंड द डीएनए इज स्टिल इनसाइड द बैक्टीरियोफेज, स्टिल इट इज इनसाइड द बैक्टीरियोफेज। नाउ नेक्स्ट स्टेप, what happened next step? The next step is separation. Separation of bacteriophage and bacteria. How to separate the bacteriophage and bacteria? Is there any method? कोई मेथड है आपके माइंड में? बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया मुझे सेपरेट करना है, इज देयर एनी मेथड? यस, सेंट्रीफ्यूगेशन करके सेपरेट कर सकते हैं हम। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ही हैवी है कंपेयर टू वायरस। वायरसेस आर वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी स्मॉल हैं वायरसेस। दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगेशन अगर मैं कर लूं, यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद मुझे दो पार्ट मिलने वाले हैं। आई एम गेटिंग टू पार्ट्स आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। वन पार्ट आई विल कॉल सुपरनैटेंट। जैसे मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा तो मुझे दो पार्ट मिलेंगे। तो जो हाईवी पार्ट है, हाई मॉलिक्यूलर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड पेलेट, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट है वो ऊपर रहेगा, दैट इज कॉल्ड सुपरनैटेंट। क्या बोलेंगे? सुपरनैटेंट। नाउ टेल मी वेदर बैक्टीरिया गो इन पेल। टिल नाउ एवरीथिंग इज ओके? स्टक हुआ था, देखिए मैं समझा रहा हूं। यहां पर हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन इन 3 स्टेप्स: इन्फेक्शन स्टेप, ब्लेंडिंग स्टेप, सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप। इन्फेक्शन का मतलब है बैक्टीरियोफेज कम and inject the DNA into the bacterial cell. That is infection step over. Then blending step means separation, detachment.
बैक्टीरियोफेज अलग कर देना, बैक्टीरिया अलग कर देना, इसको हम बोलेंगे ब्लेंडिंग स्टेप। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन मीन सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज। तो एक मुझे नो रेडियोएक्टिविटी बैक्टीरिया में कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं मिलेगी। रेडियोएक्टिविटी रेडियोएक्टिविटी इज फाउंड इन सुपर नैटेंट। मतलब समझने की जो चीज है यहां पर बस ये है कि बैक्टीरिया इज लार्जर। सो बैक्टीरिया इज लार्जर। लार्जर मतलब कौन से पार्ट में जाएगा? वो पेलेट में जाएगा। और जो लो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या में जाएगा? सुपरनैटेंट में जाएगा। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट क्या में जाएगा? सुपरनैटेंट में जाएगा। एंड हु इज लो मॉलिक्यूलर वेट हियर आउट ऑफ दिस टू, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज लो मॉलिक्यूलर वेट है। इसका मतलब जैसे ही मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा तो बैक्टीरियोफेज चला जाएगा सुपरनैटेंट में। और सल्फर 35 is a component of protein. Sulfur 35 is a component of protein. So this is what half of the experiment conducted by Hershey and Chase. अभी तक नहीं समझ में आया तो भी समझने आ सकता है आगे 50% एक्सपेरिमेंट में। दिस इज 50% एक्सपेरिमेंट, अनदर 50% एक्सपेरिमेंट। नाउ हर्शे एंड चेज, आप कॉन्सेंट्रेट करो इधर। हर्शे एंड चेज अब इस बार ले रहे हैं बैक्टीरियोफेज डीएनए लेबल्ड विथ फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 बैक्टीरियोफेज डीएनए लेबल्ड विथ फास्फोरस 32। ठीक है, नाउ दिस बैक्टीरियोफेज फर्स्ट अलाउड फॉर विच स्टेप? कौन सा स्टेप करना? इन्फेक्शन। What happens in infection? Bacteriophage go and inject its DNA. क्या इंजेक्ट करेगा? डीएनए इंजेक्ट करेगा। देखिए आप बैक्टीरियोफेज के हेड में डीएनए है? नहीं है। तो ये स्टेप को हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ब्लेंडिंग। व्हाट इज मीन बाय ब्लेंडिंग? डिटैचमेंट। बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया डिटैच हो जाएंगे, डिटैच हो गए। अब इसके बाद क्या करूं मैं? बोलो सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा ना। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से एडवांटेज क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन करने से यू कैन सेपरेट क्लियरली बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेजेस कैन बी सेपरेटेड क्लियरली। सो रेडियो एक्टिविटी कहां मिलने वाली है मुझे बताइए? रेडियो एक्टिविटी बोलो। डिटेक्टेड इन सुपरनैटेंट लिखो। रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन बैक्टीरियल, बैक्टीरिया लिखना पड़ेगा। और नो रेडियोएक्टिविटी इन सुपरनैटेंट। नो रेडियोएक्टिविटी इन सुपरनैटेंट। अगर आप फर्स्ट पॉइंट मिस कर दिए होंगे तो कुछ भी समझने नहीं आ रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट मैं क्या बोला था? फर्स्ट पॉइंट सल्फर प्रोटीन में होता है, फास्फोरस डीएनए में होता है। एंड बैक्टीरियोफेज वेदर इट इंजेक्ट डीएनए और फास्फोरस, डीएनए इट इंजेक्ट डीएनए। इट इंजेक्ट डीएनए का मतलब है अगर डीएनए में फास्फोरस 32 है तो रेडियो एक्टिविटी कहां जाने वाली है? बैक्टीरिया में जाने वाली है, बिकॉज बैक्टीरियोफेज इज गोइंग टू इंजेक्ट द डीएनए। सो रेडियो एक्टिविटी इज डिटेक्टेड इन बैक्टीरिया एंड आउटसाइड द बैक्टीरिया इज कॉल्ड सुपरनैटेंट। आउटसाइड द बैक्टीरिया सुपरनैटेंट। ठीक है, और सुपरनैटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं रहेगी अगर फास्फोरस 32 है। एनी क्वेश्चन हियर यू कैन आस्क। किसी को समझने नहीं आए तो मैसेज कीजिए। एवरीथिंग ओके?
ओके, यस, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? हु प्रोवाइडेड अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर डीएनए as genetic material? Hershey and Chase. In which year? 1952. They use what kind of radioactive material? Sulfur 35, phosphorus 32. और एग्जाम में अगर स्टेटमेंट बना के एग्जामिनर अगर कंफ्यूज करना चाह रहा है तो ही कैन क्रिएट द स्टेटमेंट्स लाइक दिस: a bacteriophage labeled with sulfur 35 is having radioactivity in DNA, बोले तो wrong statement. Bacteriophage labeled with sulfur 35 means radioactivity is detected in empty protein coats of the bacteriophage. ठीक है? If bacteriophage is labeled with phosphorus 32, phosphorus मतलब DNA में होता है. A bacteriophage labeled with phosphorus 32 means radioactivity is detected in DNA of bacteriophage, not in protein coat. या नहीं तो क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे, पूरा जो है यहाँ डायग्राम जो भी है क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर. A bacteriophage labeled with phosphorus 32 attack the bacteria and infection occur. Infection after the infection followed by blending. After blending, centrifugation is conducted. Two layers are obtained after centrifugation. One is pellet, bottom deposited layer, pellet, upper layer, supernatant. Supernatant contain bacteriophage, pellet contain bacteria. Where do you find radioactivity? In supernatant or pellet? मतलब क्वेश्चन इतना लेंदी रहेगा ना, 4-5 डर जाएंगे सब लोग, लेकिन है कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल. ठीक है, कोई क्वेश्चन है? Or they can ask the simple: in Hershey and Chase experiment, what is the sequence of steps? Infection, blending, centrifugation, खत्म. ऐसा भी हो सकता है. अब एक क्वेश्चन और: if a bacteriophage is labeled with both sulfur 35, phosphorus 32, both, it is allowed to infect the bacteria after centrifugation. Where do you get radioactivity? In a bacterial cell or in supernatant? In both. क्योंकि ये दोनों भी है, बोला मैं, सल्फर 35 भी है क्वेश्चन में, फास्फोरस 32 दोनों भी हैं. अगर तो कहां पे मिलेगी रेडियोएक्टिविटी? दोनों में मिलेगी रेडियोएक्टिविटी. सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे. डायग्राम हो गया कंप्लीट, बना दिया है डायग्राम. तो यू कैन राइट व्हाट इज इन्फेक्शन. सिंपल, व्हाट इज इन्फेक्शन? इन्फेक्शन मीन्स bacteriophage inject its genetic material. Infection means bacteriophage injects its genetic material. Blending means detachment. ब्लेंडिंग किसको बोलने वाला हूं मैं? डिटैचमेंट को. ठीक है. और एक चीज यहां पे हम नोट्स में लिख के रख लेंगे, वेन एवर वी रिवाइज इट तो याद आ जाना. बैक्टीरिया इज हैवियर. बैक्टीरिया इज हैवियर. ज्यादा किसका मॉलिक्यूलर वेट है? बैक्टीरिया इज हैवियर. और बैक्टीरियोफेज क्या है? लाइटर. लाइटर इन वेट. कम वेट किसका है? बैक्टीरियोफेज का है. और ज्यादा वेट किसका है? बैक्टीरिया का है. तो रूल है, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट विल गो इन पेलेट, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो जाएगा सुपरनाटेंट में. सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके. और एक क्वेश्चन लिख के रख लेंगे हम नोट्स में, सो दैट किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो एक आइडिया रहना चाहिए हाउ दे आस्क क्वेश्चन. क्वेश्चन आएगा, ए बैक्टीरियोफेज radio labeled with phosphorus 32
allowed to infect bacteria, allowed to infect bacteria after centrifugation, after centrifugation, where you can detect radioactivity. बताइए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. A bacteriophage labeled with phosphorus 32 allowed to infect the bacteria where you can find radioactivity. बताइए आंसर क्या है क्वेश्चन का. यस. इन बैक्टीरियल सेल. करेक्ट है. इन बैक्टीरियल समझ के बोल रहे हैं आप. इन बैक्टीरियल सेल करेक्ट है या आउटसाइड बैक्टीरियल सेल. इन बैक्टीरियल सेल बोलूं ना मैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है फास्फोरस 32. फास्फोरस 32 मतलब डीएनए. डीएनए मतलब बैक्टीरियोफेज का डीएनए. And bacteriophage injects its DNA into the bacterial cell. So radioactivity go into the bacterial cell. ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं. ठीक है. एंड कॉन्स्टेंटली अगर हम देखें हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से 4-5 ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में. टाइम आ चुका है इसका. हाँ. नो नो यू कैन नॉट कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं क्या क्राइटेरिया दिया था आपको बोलिए. ट्रांसफॉर्मेशन कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे. एक तो लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे और एक तो लिखेंगे ट्रांसडक्शन और एक वर्ड लिखेंगे कॉन्जुगेशन. क्या है ये तीनों वर्ड. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है. ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डेड बैक्टीरिया टू लाइव बैक्टीरिया. हाँ बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया होना चाहिए और डेड से लाइव में होना चाहिए. ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डेड बैक्टीरिया टू लाइव बैक्टीरिया. हाँ डेड से लाइव होना चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे हम. ग्रिफिथ क्या किया था. ट्रांसफॉर्मेशन किया था. ग्रिफिथ ने क्या किया था. ट्रांसफॉर्मेशन किया था. एक और वर्ड आ गया है ट्रांसडक्शन बोल के. तो ट्रांसडक्शन एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं ये फर्स्ट ईयर के हैं. फर्स्ट ईयर से हैं लेकिन ये टॉपिक में आके मिल जा रहे हैं. हर्शे एंड चेस कंडक्टेड विच एक्सपेरिमेंट. ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ऑल ऑफ दिस. क्या लेंगे आंसर. ट्रांसडक्शन है ये एक्सपेरिमेंट. ये फर्स्ट ईयर में पढ़े सो है, बिल्कुल नहीं है सेकेंड ईयर में. ये वर्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है बोलो. ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम one bacteria to another, one bacteria to another bacteria through bacteriophage. हाँ bacteriophage mediator होना चाहिए. through bacteriophage. Through bacteriophage. If bacteriophage is carrying the DNA from one bacteria to other bacteria, we call this process as transduction. Okay. हाँ अब यहां पे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है ट्रांस हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में, बट बैक्टीरियोफेज इज ट्रांसफरिंग और डीएनए इनटू द बैक्टीरिया. ओके फिर भी ये एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलने वाले हैं. ट्रांसडक्शन ही बोलने वाले. इफ देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज तो कंपल्सरी हम क्या बोलेंगे. ट्रांसडक्शन ही बोलेंगे. कॉन्जुगेशन क्या होता है. Transfer of DNA from one bacteria to other bacteria through cell to cell contact. Cell to cell contact होना चाहिए. Transfer of DNA from one bacteria to other, from one bacteria to other
थ्रू सेल टू सेल कांटेक्ट, सेल टू सेल कांटेक्ट होना चाहिए, थ्रू सेल टू सेल कांटेक्ट होना चाहिए, तब हम वर्ड यूज करेंगे कॉन्जुगेशन। हम आप क्वेश्चन देखने वाले हैं, मॉड्यूल में जाने वाले हैं। देखिए मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 118 के ऊपर डे 36 का क्वेश्चन है। डे 36 का क्वेश्चन नंबर 10 है। हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं, आसान क्वेश्चन आप कर लेंगे। द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय एवरी इटॉल, मतलब एवरी इटॉल की जो एक्सपेरिमेंट थे ना, वो यहां पे 4 ऑप्शन है। विच स्टेप इज कंडक्टेड बाय एवरी इटॉल? लाइव आर स्ट्रेन फर्स्ट ऑप्शन, प्लस डीएनए फ्रॉम यस स्ट्रेन, प्लस डीएनएज, डीएनएज। दूसरा ऑप्शन है हीट किल्ड आर प्लस डीएनए फ्रॉम यस स्ट्रेन प्लस डीएनएज। लाइव आर स्ट्रेन प्लस डीएनए फ्रॉम यस स्ट्रेन प्लस आरएनएज। और फोर्थ ऑप्शन है लाइव आर स्ट्रेन प्लस डीनेचर्ड डीएनए ऑफ यस स्ट्रेन प्लस आरएनएज। अब बताइए कौन सा करेक्ट हो रहा है? विच इज गोइंग टू बी करेक्ट, या करेक्ट से पहले आप एलिमिनेशन कर दो। ऑप्शंस लॉन्ग है, अगर ऑप्शंस लॉन्ग हैं तो हम वहां पे डायरेक्ट एलिमिनेशन का रूल फिक्स कर डालेंगे। ठीक है, ऑप्शंस अगर लॉन्ग हैं तो कुछ भी नहीं करना, एलिमिनेशन ही करना वहां। ऑप्शंस पहले हटाना। हाँ चलिए बोलिए अब। हीट किल्ड आर तो हो ही नहीं सकता। हर एवरी टॉल क्या अपने एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड आर स्ट्रेन लिए थे या हीट किल्ड यस स्ट्रेन यूज किए थे? हीट किल्ड यस स्ट्रेन, तो मैं बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता बोल के आंसर लगा दिया, मैं कट कर दिया वो। और कोई एलिमिनेट कर सकते हैं तो देखो। डी नेचर्ड डीएनए नहीं था वो, डी नेचर्ड। व्हाट इज डी नेचुरेशन? डीनेचुरेशन मतलब क्या है? व्हेन both the strands of DNA are separated, when both the strands of DNA are separated because of heat, it is called denaturation. बट डीएनए क्या है, एक बार डीनेचुरेशन होगा तो एक बार रीनेचुरेशन भी होगा। डीएनए हैज दैट एबिलिटी, डीएनए कैन अंडरगो denaturation as well as renaturation. डीएनए कैन अंडरगो डीनेचुरेशन एज वेल एज रीनेचुरेशन। ये तो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन में, जस्ट डीनेचुरल के वर्ड आया इसलिए एक्सप्लेन किया हूं मैं। ओके, ये क्वेश्चन में सिंपल एवरी इटॉल इज नॉट यूजिंग डीनेचर डीएनए, ये तो चले गया, फोर्थ ऑप्शन भी चले गया। मुझे दो ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। एवरी इटॉल ने क्या किया था? लाइव आर स्ट्रेन प्लस डीएनए फ्रॉम यस स्ट्रेन plus DNAs and live R strain plus DNA from S strain plus RNAs। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या है? रिजल्ट ऑब्टेन्ड, रिजल्ट कब आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट कब आएगा? पहले मैं बोला एवरी इटॉल का एक्सपेरिमेंट रिजल्ट कब ऑब्टेन होगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा। तो मैं डीएनए अगर यूज करूंगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ना।
डीएनए अगर मैं यूज करूंगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ये भी कट हो गया। तो ये ऑप्शन बच गया है, सी ऑप्शन ही। ठीक है, बहुत ही केयरफुल करे तो समझे तो आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड सर्कुलर डीएनए? सर्कुलर डीएनए कहां मिलने वाला है हमें? वेयर डू यू फाइंड सर्कुलर डीएनए? प्रोकैरियोट्स बोल के लिखा दिया हूं मैं, है ना। सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ओके। प्रोकैरियोट्स में भी होता है ये, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा ये। हाँ, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर ऑल हैविंग सर्कुलर डीएनए। DNA labeling can be done using, अगर आप डीएनए को लेबल करना चाह रहे हैं तो क्या यूज कर सकते हैं? व्हाट यू कैन यूज फॉर डीएनए लेबलिंग? सो आई कैन यूज फास्फोरस 32, ओके। फास्फोरस 32 के अलावा भी कुछ यूज कर सकते हैं तो बताइए। आगे चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे तो N15 भी यूज कर सकते हैं, अभी तो नहीं पढ़ा है हमें। आगे चैप्टर में मेसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट आता है। मेसेल्सन एंड स्टाल यूज N15। What is N15? It is the isotope of nitrogen, but it is not radioactive. Phosphorus 32 is radioactive. N15 is non-radioactive isotope of nitrogen. Even I can use H3, ट्रीटियम भी यूज कर सकता हूं मैं, इससे भी लेबल कर सकते हैं, ये भी रेडियोएक्टिव है। So what I cannot use for DNA labeling? I cannot use सल्फर। समझे? अगर आपके पास कोई पेट एनिमल है, डॉग, कैट, जो भी है, उसको लेबल करना चाह रहे हैं आप, लेबल, तो लेबल करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज बेल और यू कैन यूज समथिंग अदर। तो जो है ऐसे डीएनए को लेबल कर रहे हैं हम। अब क्यों लेबल क्यों कर रहे हैं पूछो आप? वाई वी लेबल इट? सो दैट आइडेंटिफिकेशन बिकम वेरी इजी। लेबलिंग हम इसलिए करते हैं, आइडेंटिफिकेशन इजी होना चाहिए। ओके ओके। प्रोब्स क्या होते हैं? अभी तो टॉपिक बहुत दूर है वो, है ना। प्रोब बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। प्रोब क्या होता है? प्रोब इज रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड, रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। Radioactive single stranded DNA, and these probes are used. Probes are used for DNA fingerprinting. Probes can also be used for molecular diagnosis, है ना। कहाँ पे यूज कर सकते हैं? Probes can be used for DNA fingerprinting. Probes can be used for DNA fingerprinting, या नहीं तो molecular diagnosis में भी यूज कर सकते हैं। मॉलिकुलर डायग्नोसिस मींस अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस होती है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस बोलेंगे उसको। ओके, व्हाट इज प्राइमर? प्राइमर अलग चीज है। फिर प्रोब और प्राइमर में कंफ्यूज कर लेते हैं, जहां पे प्रोब पढ़ते हैं वहां पे प्राइमर बहुत जरूरी है पढ़ना। व्हाट इज प्राइमर? इट इज अ शॉर्ट
oligonucleotide, short oligonucleotide having free 3 prime OH group. Free 3 prime OH group. It's a short oligonucleotide. Oligonucleotide का मतलब है it is having 2 to 10 nucleotide. ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब शॉर्ट, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है. हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड है. इट इज आल्सो सिंगल स्टैंडर्ड. आल्सो सिंगल स्टैंडर्ड. लेकिन इसके पास एक खास चीज है, दैट इज इट इज हैविंग फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप. सो जिसके पास फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप है, दे आर वेरी रिएक्टिव. वेरी रिएक्टिव एंड दे आर वेरी फ्रेंडली. ठीक है, जो रिएक्टिव होते हैं वो फ्रेंडली भी होते हैं. तो प्राइमर जो है बहुत ही रिएक्टिव होता है, बिकॉज इट इज हैविंग 3 प्राइम OH ग्रुप. इट इज रेडी टू बाइंड विथ अदर न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि उसके पास OH ग्रुप फ्री है. एंड वन मोर क्वेश्चन, मैसेज भी आया मुझे, वाई वी राइट 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस बोल के भी क्वेश्चन आया. तो मैं आज मॉर्निंग ही एक्सप्लेन किया. 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वी राइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ 12 यानी DPH2. 12 वाटर मॉलिक्यूल, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, डाउट की बात हो रही है. फोटोसिंथेसिस में 12 वाटर मॉलिक्यूल क्यों लिखते हैं? फॉर द सिंथेसिस ऑफ 12 यानी DPH2, क्योंकि H2 है ये. 12 यानी DPH2 तैयार करना है तो मुझे 24 हाइड्रोजन चाहिए. अब ये 24 हाइड्रोजन कहां से आने वाले हैं? वाटर से आने वाले हैं. सो अब तक हम यही सोचते थे कि स्कूल में वगैरह पढ़ते होंगे आप, वाटर इज द फूड ऑफ प्लांट, ऐसा सोचते होंगे कोई. तो गलत सोचते हैं. वाटर इज नॉट द फूड ऑफ प्लांट. वाटर इज जस्ट ए सॉल्वेंट. वाटर इज प्रोवाइडिंग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन. वाटर का क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है वाटर का? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन. वाटर का क्या होता है? 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन निकल जाता है. हाफ ऑक्सीजन, हाफ O2. ठीक है. तो वाटर का रियल यूज आपको आज समझ नहीं आ रहा है. व्हाट प्लांट आर यूजिंग वाटर? व्हाई प्लांट्स आर यूजिंग वाटर? Plants are using water for splitting water into proton, electron and oxygen. Oxygen diffuses out of the plant body into the atmosphere. वो ऑक्सीजन आप यूज कर लेंगे. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्लांट खुद रख लेगा. प्रोटॉन सप्लाई करेगा NAD को. किसको? NAD को. तो NAD क्या होगा? NADP क्या करेगा? प्रोटॉन ले लेगा, DPH2 बन जाएंगे. DPH2 बना के रख लेंगे प्लांट्स. एक NADPH2 बना और एक NADPH2 बना और एक NADPH2, ऐसे है ना, जमा करके रख लेंगे. क्योंकि 12 NADPH2 जब बन जाते हैं ना, if 12 NADPH2 are formed, then one molecule of glucose can be synthesized in the plant body. A plant synthesizes glucose molecule, one glucose molecule, only after getting 12 NADPH2. क्योंकि पर्पस क्या है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक ग्लूकोज तैयार करना है. एंड फॉर दिस पर्पस 6 कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, व्हाट इज नीडेड? रिडक्शन इज नीडेड. हाइड्रोजन्स आर एडेड एंड दोज हाइड्रोजन्स आर कमिंग फ्रॉम NADPH2. NADPH2 is just a reducing agent of the plant body. reducing agent है. जब NADPH2 की बात निकली है तो एक और NADH2 की भी बात कर लो. NADH2 बिल्कुल अलग. NADPH2 के ऐसा नहीं है ये. NADH2 इज डिफरेंट. NADH2 और NADPH2 बोलने में बहुत फर्क है.
बच्चे तो कोई फर्क रखते ही नहीं। यानी DH2 जो है ना 3 ATP के बराबर है। 1 NADH2 molecule is equivalent to 3 ATP. 1 NADPH2 equivalent to how many ATP? 0 ATP, because it is not converted into ATP. NADPH2 is just a reducing agent. और एक बात, जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो NADPH2 बोल के लिखा हुआ रहता। रेस्पिरेशन चैप्टर में जाते ही NADH2 बोल के लिखा हुआ रहता। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस? NADH2 मींस इट इज इक्वलेंट टू 3 ATP, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। NADH2 इक्वलेंट टू हाउ मेनी ATP? 3 ATP। NADPH2 इक्वलेंट टू हाउ मेनी ATP? बोलते बच्चे वहां पर भी 3 ATP लगा के आ रहे हैं। NADPH2 is also equivalent to ATP? No. NADPH2 is 0 ATP बराबर। NADH2 बराबर 3 ATP, जबकि NADPH2 0 ATP के बराबर है। NADPH2 इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ATP। NADPH2 का रोल क्या है? बोलिए, रोल क्या है? NADPH2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है, इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, हम पढ़ेंगे जरूर, NADH2 के भी बारे में आएगा आगे क्लासेस में। ओके, और कोई क्वेश्चन है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इन ए मैमेलियन सेल या ह्यूमन सेल? ह्यूमन सेल के लिए कैलकुलेट करके बताए हम। मैमेलियन सेल, मैमल्स बहुत हैं। एंड द जीनोम ऑफ एवरी मैमल इज सेम साइज और डिफरेंट साइज? डिफरेंट साइज। ह्यूमन का जीनोम कितना बोला था मैं? 3.3 इंटू 10⁻⁹ 9 बेस पेयर्स है ना। ये जीनोम है। जीनोम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय जीनोम? टोटल अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट इन ए हैप्लॉइड सेल। एक हैप्लॉइड सेल में जितना टोटल DNA होता है, दैट इज कॉल्ड जीनोम। So humans are diploid, that means they have 2 genome. Humans are diploid, that means they have 2 genome. Gametes are haploid, that means they have only 1 genome. Okay, क्लियर है? जीनोम मतलब एक हैप्लॉइड सेल को बोल रहे हैं हम जीनोम वर्ड। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। चारगाफ रूल क्या है? चारगाफ रूल मींस A इज इक्वल टू T, G इज इक्वल टू C। और चारगाफ रूल सिर्फ डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए ही क्यों एप्लीकेबल है? बिकॉज A इज इक्वल टू T बोलना है तो देयर शुड बी 2 स्ट्रैंड्स। whatever number of A on one strand, अदर स्ट्रैंड में उतने ही T रहना चाहिए। ठीक है, चारगाफ रूल क्या है? 2 स्ट्रैंड के लिए है, 1 स्ट्रैंड के लिए नहीं है। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक में क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। इफ ए बैक्टीरिया इज हैविंग adenine is equal to 29%, thymine is equal to 35%, so can you find out guanine and cytosine percentage? तो हम बोलेंगे ऐसा कैसा मालूम कर सकते हैं? एडेनाइन 35 बोल रहे हैं, थायमिन 40% बोल रहे हैं, इक्वलिश नहीं है वो। इसका मतलब DNA मस्ट एंड शुड क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा। मैं क्या बोला था आपको? अगर एडेनाइन 20 होंगे तो थायमिन भी 20 होंगे। दैट इज फॉर डबल स्टैंडर्ड। चारगाफ रूल डबल स्टैंडर्ड के लिए। ओके, तो तुम्हारो जो है कंटिन्यू करेंगे हम।